हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब टाइम है मॉर्निंग का और यहाँ कर रही हूँ मैं फेस वॉश और ब्रश। अब मैं आ गई हूँ किचन में, पानी गर्म कर रही हूँ मैं। यहाँ से हो जाती है मेरी मॉर्निंग की जो किचन के काम है उनकी शुरुआत। अब मैं सबका पानी कर दूँगी, यहाँ बच्चों का भी और अपना भी। और यहाँ पी रही हूँ मैं अपना सुबह सुबह गर्म पानी। और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल है ना सुकून और शांति होती है। सुबह का टाइम कोई शोर नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और ये हमारा मी टाइम होता है जो हम अपने आप को देते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को है ना ये अपना टाइम अपने आप को देना चाहिए, 10 से 15 मिनट। और मैं यहाँ ना अपने आप को 10 से 15 मिनट, कई बार तो 20 मिनट भी हो जाती हैं, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। फिर पूरा दिन ये नहीं होता कि हम बैठे नहीं है, अपने आप को टाइम नहीं दिया है। और यहाँ आ गई हूँ मैं मंदिर की क्लीनिंग करने। सबसे पहला काम ये होता है मेरा पानी पीने के बाद का कि क्लीनिंग का। सबसे पहले मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ झाड़ू लगा, क्लीनिंग तो मैं पूरे घर की ही करती हूँ, पर मंदिर में है ना ये होता है कि मतलब है ना, चाहे कई बार ऐसा होता है कि ना सुबह सुबह झाड़ू का ना हो तो मतलब नहा धो के पूजा करने का भी हो जाता है कई बार जल्दी में। तो तब मैं पीछे का यहाँ मंदिर का जो एरिया है उसको क्लीन कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। बट है ना मोस्टली मैं क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में, बच्चों के रूम को क्लीन कर रही हूँ। और बच्चों का तो ये होता है कि भाई कितना भी क्लीन कर लो कुछ ना कुछ बिखेर ही देते हैं। और सही भी है, कोई बात नहीं, अगर हम बच्चे बिखेरेंगे नहीं तो अगले दिन का काम क्या मिलेगा। और ये कपड़े मैं रात को लेके आई थी, सूखे हुए कपड़े उतार के, तो मैंने ये एक साइड रख दिए थे और अब इनको सेपरेट कर दे रही हूँ। जो प्रेस वाले उनको अलग निकाल दे रही हूँ और जो वैसे ही फोल्ड करके रखने वाले हैं जो बगैर प्रेस के, उनको अलग निकाल दे रही हूँ। और वैसे तो बच्चे नहीं बिखेरते हैं, पर ये जो प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं ना इनका, तो ये कट पिट कर देते हैं। जो कागज़ को काट काट के या फिर ना कुछ बनाते हैं तो उसमें हो ही जाता है। इनको शाम को ना अपना मतलब आधा पौना घंटा ये लगाते हैं इसी चीज़ में, प्रोजेक्ट वगैरह दिए होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। दिन में इनको भी टाइम नहीं लगता, ये स्कूल गए होते हैं, फिर आके ट्यूशन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे खेलते भी हैं थोड़ा बहुत और फिर शाम को करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करके फिर सो जाते हैं। और मैं क्लीनिंग के साथ साथ डस्टिंग भी कर रही हूँ। जो फर्नीचर है उसकी डस्टिंग मैं साथ साथ कर देती हूँ। और जो ये दरवाजे खिड़कियाँ हैं इनकी मैं पहले कर देती हूँ। और एक दो बार बीच में कई बार स्किप भी हो जाता है। वैसे साथ साथ कर देना तो फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता काम, तो मेरा मोस्टली यही रहता है कि मैं साथ साथ ही करती रहूँ। अब मैं आ गई हूँ हॉल में, हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने झाड़ू लगाने के साथ साथ ही पोछा लगा दिया था, मेरा यहाँ का काम निपट गया था। मेरे 2 कमरे रह जाते हैं, एक तो गैरेज रह जाती है क्योंकि यहाँ स्कूटी और बच्चों की साइकिल खड़ी होती है।
उसके निकलने के बाद ही क्लीनिंग करती हूँ मैं। और एक रूम हमारा बेडरूम रह जाता है, क्योंकि बेडरूम में ना बच्चे सोए होते हैं, तो और सोने की तो बात अलग ही है। बच्चे नहा के निकलते हैं तो भी उनके पैर गिले होते हैं ना, तो उसके निशान बन ही जाते हैं पोछा लगे हुए पे, फिर भी दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैं उसमें बाद ही में ही करती हूँ, बच्चों के जाने के बाद। यहाँ कर रही हूँ मैं गेस्ट रूम में क्लीनिंग। और यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ, साथ साथ सोफ़े जो उनको झाड़ रही हूँ, कुशन वगैरह उनको। सुबह का काम है ना, मतलब ऐसा होता है कि ना काम करने में मन लगता है। आप भी बताना किस किस का लगता है मन। मेरे ख्याल से सबका ही लगता होगा सुबह सुबह काम करने में मन, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, बिल्कुल शांति होती है। हम जो भी चाहें ना, बीच में एक तो काम छूट जाता है ना, उसके बाद काम करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, उससे पहले नहीं आती है। वैसे अगर हम लगातार काम करते रहते हैं ना, अभी सुबह के टाइम में कोई ये कहने वाला नहीं है एक बार ये काम करना, वो करना, ये करना, तो उससे काम लगातार लगे रहते हैं तो फटाफट काम होते जाता है। और एक काम पे ज़्यादा देर लग जाए ना, तो उससे मन भी भर जाता है काम करने से। सुबह का टाइम तो एनर्जी भरा हुआ होता है, जितना मर्जी काम कर लो, और काम करने की थकान भी नहीं होती है सुबह वाले काम में। और यहाँ मैंने कर दी है ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। क्लीनिंग मेरी बच्चों के उठने से पहले ही हो जाती है। जिस दिन बच्चों के उठने के बाद होती है तो उस टाइम मैं छोड़ ही देती हूँ, फिर बाद में ही करती हूँ। यहाँ मैंने कर दी है क्लीनिंग, और डाइनिंग टेबल की भी क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ मैंने यहाँ तक ही झाड़ू लगाई थी, आगे गैरेज में नहीं लगाई थी, काफ़ी अंधेरा था बाहर इसलिए। और वैसे भी स्कूटी वगैरह खड़ी होती है, उनके निकालने के बाद ही करती हूँ आके क्लीनिंग। अब मैं लगा दे रही हूँ पोछा, और मैंने फटाफट पोछा लगा दिया था। मंदिर में तो बहुत ज़रूरी होता है क्लीनिंग करके पूजा करना, मतलब ये रूटीन ही बना हुआ है। और यहाँ कर दे रही हूँ मैं बच्चों का दूध। बच्चों का दूध करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। बच्चों का भी कर रही हूँ और इनका भी कर रही हूँ। बच्चे अब दूध पीकर उठ ही लेंगे बस। पानी तो मैं उनको सोए सोए पिला देती हूँ, पर दूध पी के तो ये उठ ही जाते हैं। और जब तक मैं नहा के आती हूँ तब तक ये फ्रेश हो लेते हैं। और इनका भी दूध साथ ही कर दिया है। और दूध भी मैं पहले ही देती हूँ बच्चों को, खाना खाने के बाद, मतलब खाने के साथ दूध नहीं देती, क्योंकि खाने में नमक होता है, तो पहले ही दे देती हूँ। और अब दूध पीते ही बच्चे उठ जाएंगे। बच्चों को देती हूँ मैं स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर होता है, बच्चे पसंद करते हैं।
दूध पीने में आनाकानी नहीं करते हैं, आराम से पी लेते हैं। और अब कर दिया बच्चों का दूध, और अब से शुरू हो जाएगी भाग भाग, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। फ्रेंड्स, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपना किचन का संभाल रही हूँ काम आफ्टर बाथिंग। बाकी काम मेरे हो चुके हैं। और यहाँ मैं भर रही हूँ पानी, ताज़ा पानी चला लिया मैंने अब। और मैं सुबह सुबह नहा धो के ही पानी भरती हूँ, क्योंकि फिर उसमें आटा भी भिगोना होता है, और ताज़ा पानी में आटा भिगो दें तो कान्हा जी का भोग भी लगाना होता है। और जो पूजा से संबंधित बर्तन वगैरह वो भी मैं अभी भरती हूँ, कैंपर भी अभी भर लेती हूँ। मैं मेन काम तो नहा धो के ही शुरू हो जाते हैं किचन के। वैसे पहले तो दूध वगैरह पानी वगैरह ही होता है। और अब मैं यहाँ साथ साथ सारा काम कर दूँगी, आटा भी भिगो दूँ, बच्चों का टिफ़िन ही तैयार करके दे के फिर मैं पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि वही फिर बच्चे लेट हो जाते हैं। अगर मैं पूजा करने में लग जाती हूँ तो ये लेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ बच्चों का खाना तैयार करके उनको दे के फिर मैं अपने पूजा करने बैठती हूँ। तो अब मैंने देखो पूजा के जो बर्तन है वो क्लीन के लिए निकाल लिए हैं, और मैं उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और मैं क्या यूज करती हूँ, ये जो तांबे के बर्तन होते हैं जो कॉपर, तो उनके लिए क्या यूज करती हूँ मैं, इसमें स्पीक एंड स्पैन यूज करती हूँ। इससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बर्तन, वही जैसे नए है ना वैसे ही चमक आ जाती है। और बिल्कुल भी है ना, ये मतलब 5 मिनट बड़ी मुश्किल से लगती है इसमें क्लीन करने में, बड़ी इजीली क्लीन हो जाते हैं। और मैंने क्लीन कर दिए हैं, बस ज़रा सा उंगली से ही लेना पड़ता है, ज़्यादा नहीं यूज करना पड़ता है इसको। देखो और ये मैं हर रोज़ भी साफ़ नहीं करती हूँ इसके साथ। बर्तन तो मैं हर रोज़ क्लीन करती हूँ, पर वैसे ही मांज लेती हूँ, बट इससे नहीं क्लीन करती हूँ। इससे मैं 10 या 15 दिन में करती हूँ, हर रोज़ यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये महीनों चल जाता है वैसे भी। और अब हो गए हैं मेरे पूजा के बर्तन क्लीन। और अब मैं करूँगी नाश्ता बनाने की तैयारी, बच्चों के ब्रेकफास्ट की, बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी अब।